फाइनली 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 आइए जी आइए। ये सब सौभाग्य बना और हम दोबारा हैं फिल्म कंपेनियन। करो बात। जीक्यू मैं रसाला खरीदता था जीक्यू। मैं खुद उसका क्या कहते हैं उसको गाहक हूँ। तो मैं उनका रसाला खरीदता था। वैसे सोचते थे कि यार इसमें कभी हमारी भी फ़ोटो आएगी। वो सच में आ गई। तो बंदे को सही सही सोचना चाहिए। एक मैंने ये भी चीज़ सीखी। दिलजीत, आप कोई एडवाइजर्स हैं हिंदी सिनेमा के लिए कि कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी है, क्या बुरी है? आप किसी से पूछते हैं? नहीं तो कैसे चूज़ कैसे करते हैं? बस जो दिल को ठीक लगे ऐसे होना चाहिए। वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ। लोगों के होते हैं कि कोई, जैसे अगर मैंने अभी जानवी और ईशान का इंटरव्यू किया, उनके शायद एडवाइज़र करण हैं क्योंकि वो धर्मा से धर्मा में काम कर रहे करण जी हैं। बहुत इंटेलिजेंट है। वो तो सच्ची बात है। वो तो बता सकते हैं। हमारे पास करण जी नहीं है जी। तो हम तो फिर अपने आप ही करण जी हैं। तो फिर अपने आप नहीं दस दी कर ला कोई नहीं। पैसे दे के आप किसी को ले लो और उसका मन ही ना लगे वहाँ पर, तो वो मुझे नहीं करना। उस चीज़ से मैं डरता हूँ। ये वो कहते नहीं है कि एक बेबी होता है जो माँ की गोद में होता है ना, तो बड़ा प्यारा सा होता है। मुझे अपना बड़ा प्यारा लगता है जी। तो मैं ना जी कहीं जाके बादू नहीं होना चाहता। बादू समझते हैं आप? नहीं। बादू मतलब होता है एवं ही, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़ी फिल्में हो रही हैं, उसमें एक छोटा सा ये भी है। मैं जितना करना चाहता हूँ अपना ही करना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा हो। चाहे किसी को सही रास्ता भी दिखाओ ना, भी आगे से लेफ्ट मुड़ जाओ, है जी, तो वो भी मतलब अगर वो रास्ता सही है तो उसका भी थैंक यू है जी, भी उसने लेफ्ट मुड़ा। अगर राइट बोल देता तो मतलब उधर चले जाते। तो इसीलिए कई बार कुछ बंदे जो लाइफ में आपकी पाथ में आपकी हेल्प करते हैं ना, उनको फिर मना नहीं कर सकते आप। तो वो ऐसे कई बार हो जाता है मेरे साथ। लेकिन मुझे किसी ने समझाया है भाई अपना काम पे ध्यान दो, और जहाँ जो चलता है उसी को काम मिलता है। ऐसे नहीं मिलता मतलब भी अगर आपको बंदा जानता है चलो यार इसके लिए भी फेवर कर दो या इसके लिए भी करो, ऐसे होता है। वो दाल आई खाने के लिए, दाल जैसी दाल थी। भैन जी इन्नी दाल स्वाद बनाई तुसी वो ना। मैं क्या यार ये तो बहुत ओवर करी जाते हैं, मतलब झूठा ही है सारा कुछ है ना। फिर मैं बाहर आके पूछा, मैं कहा भाजी इदा क्यों? कहते मैनू पता पक्का ही आ। कहता पर जी उन्होंने कहूँगा ना उसका दिल बहुत खुश होना। हाँ तो तब से मैं कहा अच्छा गल नूं वधा के ही रखना, मतलब 2 पॉइंट चक के रखनी है चीज़। सो मैं थोड़ा चक के रखदा काम। इनू पंजाबी च कहंदे काम चक के रखो। हाँ जी, काम मतलब चक थोड़ा ऊपर। हाँ थोड़ा जे चाहे तुसी चीज़ देखी भी है हाँ। तां भी कहना ओए 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 कित्थों आई है, कित्थों लियादी तुसी महाराज। कई बार लोग माइक पे चिल्लाते होते हैं। माइक पे चिल्लाने की जरूरत थोड़ी होती है। माइक तो होता ही इसलिए कि आप स्लो बोलो और आवाज़ आपकी इधर उधर फैल जाए पूरी तरह। तो वो आर्टिस्ट बेचारे मन ऐसा हो जाता है, मेरा भी मन फिर दुखी हो जाता है। मैं भी टूट जाता हूँ फिर कई बार सेट से। वो नहीं, प्राइवेट प्लेन का ये चक्कर था। वो मेरी एक पंजाबी फिल्म शूट हो रही थी, तो मैं वहाँ फ्लाइट नहीं जाती थी जहाँ मेरा शूट हो रहा था। तो प्रोड्यूसर्स ने एक फ़्लाइट करके दी मुझे। तो मैंने बैठते शुरू हो रही थी फिल्म, तो मैंने ऐसे डाल दिया कि न्यू बिगनिंग। वैसे तो मेरी अंग्रेजी भी कमज़ोर है तो मैं पूछ लेता हूँ इधर उधर गलत तो नहीं है। तो वो अंग्रेजी भी सही थी, न्यू बिगनिंग विद प्राइवेट जेट, मतलब ये अंग्रेजी थी, सही अंग्रेजी है ये। और जब मैं वहाँ पहुँचा, राजस्थान उतरा, तब न्यूज़ आ गई थी कि दिलजीत ने जहाज़ ले लिया। मैं कर लो बात है ना। तो वो 2 दिन में इतनी फैल गई कि सबको लगा कि मैंने जहाज़ ही ले लिया। इन्नी रौला पै गया, इन्नी बेइज्जती हो गई कि लाइफ च खरीदना ही पै जाए। पता होना चाहिए जहाज़ कितने का होगा। वो मेरा सीए मेरे को फ़ोन करके पूछ रहा है, अच्छा वो सर पायलट की कितनी तनख्वाह रखी है और आपने कहाँ खड़ा कर रहे हो जहाज़? वो मैं कहा मैं चेक तुम्हें पूछ के काटता हूँ भाई, 5,000 का भी इस पर TDS तो नहीं लगेगा। मुझे याद है कि जब प्रोटेस्ट की बात आई घर के बाहर, तो वो दिन मुझे भूलता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मामा जी के घरे चले जाओ, भाई कल मैंने सुना है ऐसे होने वाला है। तो जो भी है गलती तो मेरी है, लेकिन मेरी मम्मी का मेरे मामा जी के घर जाना मुझे वो इतना दुखा, मतलब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ कई बार, क्योंकि मेरी पहली एल्बम आई थी मैं 18 साल का था। तो 18 से आज मैं 33-34 साल का हूँ। तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ ऑब्वियसली बंदा करता है, ये एज है, कई बार गलती हो जाती है। कई बार आप राइट सब्जेक्ट नहीं चूज़ करते हो किसी गाने का, मैं उसको भी मानता हूँ। लेकिन एक उसमें परिवार की गलती नहीं है, वो मेरा डिसीज़न है। आप मुझे गाली दो, आप मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन मेरे परिवार को नहीं। मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं कहाँ हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं लोगों में बना रहूँ, और कोई माध्यम है नहीं। कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा बताने वाला नहीं है जैसे आप बता रहे हो कि कोई सलाह देने वाला नहीं है।
और ऐसा कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है कि अपने आप को मैं बहुत पैडिंग कर सकता हूँ। यहीं से शुरू हुआ हूँ, यहीं से कमाया है, जो भी कमाया है यहीं पे उड़ा रहे हैं। तो डेस्पेसिटो हिट होया बस एवं सुनते स्पेनिश वाइब आ गई, मैं कहा जी स्पेनिश पा बेसिकली ये जो सारा सौदा है ना जी, जो मतलब पूरा ये तामझाम है, ये सारा एवं कमला ही है, मतलब मन की बात ही है बस। हाँ, इसका कोई शौक आ गया बस शौक ही है जी, इसका कोई मतलब बिजनेस, सही बिजनेस नहीं है ये। हमारा बैंक बैलेंस 0 है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सच्ची, बस कपड़ों पे ही है बस। कपड़े ले लो, घड़ियां ले लो, बखावा ही है जी। रियली? और जी बैंक बैलेंस थोड़ा है साडा, उतने बड़े बंदे नहीं है जितने मतलब एवं कहते होंगे हड्डियां चक के फा लैन वाली गल है। कपड़े का, एक खाने का, 2 ही शौक है मुझे, तो बाकी मेरे में कोई बुरा शौक ऐसा नहीं है। बट मजा आता है। बहुत मज़ा आता है।